हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में पहले एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रो पढ़ा था। ठीक है जी। अपन उसमें देखा था कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या है, वो सब चीज़ें अपन ने उसमें डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो में अपन उसी इंट्रो पे बेस्ड एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण क्रम से ये गिवन है ना, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करो ना। तो हमें पता है जो पहले चीजें गिवन है वो लिखते हैं आंसर में। गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना है 2, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना गिवन है 6, √6 है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू में कोस थीटा इक्वल्स क्या है √6। ये फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ना। अब यहाँ जो जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है √3 इंटू 2 इंटू में कोस थीटा इक्वल्स कितना है √6। ये दोनों इधर डिवाइड में, तो कोस थीटा इक्वल्स कितना है √6 बाय √3 इंटू 2। ये कैंसिल आउट √2 और ये कैंसिल आउट अपॉन में √2 ना। तो कोस थीटा इक्वल्स क्या आ गया 1 बाई √2। तो थीटा इक्वल्स क्या आ गया कोस इनवर्स 1 बाई √2। तो थीटा इक्वल्स कितना आ गया π/4। 1 बाई √2 कोस कहाँ होता है π/4 पे। तो थीटा की वैल्यू दो सदिशों के बीच का एंगल कितना आ गया। मान लो इसे ये वेक्टर यूँ है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा वो कितना है π/4। इस तरह से करेंगे ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है कि सदिशों दो वेक्टर दे दिए के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो वेक्टर किस फॉर्म में दिए, कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास कोण फाइंड करने का, एंगल फाइंड करने का। कोस थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये है ना। तो मेरे को ए डॉट बी चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए ना। तो आंसर में मान ले रहा हूँ एक को ए वेक्टर मान ले रहा हूँ, इसको बी वेक्टर मान ले रहा हूँ। लेट ए वेक्टर इक्वल्स क्या है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल्स क्या मान ले रहा हूँ 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप है ना। तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ पहले। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स क्या है रूट में आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स कितना आएगा √1 प्लस 4 प्लस 9, तो √14। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स क्या आएगा √3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 9 प्लस 4 प्लस 1 √14। ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड आ गए। और क्या चाहिए मुझे ए डॉट बी चाहिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू पहले वैल्यू पुट करो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप है ना। और मैंने देखा बताया था इंट्रो में कि दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप है ना, और बी वेक्टर मान ले रहा हूँ ये है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है ना। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा कोरस्पॉन्डिंगली स्केलर कंपोनेंट के मल्टीप्लाई का सम होगा ना। आई कैप का मल्टीप्लाई होगा आई कैप के वाले स्केलर कंपोनेंट के साथ x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 है ना। ये होता है इंट्रो पार्ट में अपने देखा था, तो कर दे रहे हैं है ना।
स्केलर कंपोनेंट कोरस्पॉन्डिंगली को क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करके सम कर दे रहे हैं ना। आई कैप का आई कैप के साथ मतलब 3 इंटू 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल कितना है 3 + 4 + 3 3 + 4 + 3। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 3 + 3 6 + 4 10 है ना। फिर इसके बाद ये फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, सिंस थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। वैल्यू पुट कर दो, थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना 10 अपॉन में √14 इंटू √14। थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 10/14 कैंसिल तो 5/7। थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 5/7। चेक करते हैं वैल्यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड 10.3 में सेकंड नंबर कोस इनवर्स 5/7 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों एक जैसे हैं, दोनों बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, सदिश इस वेक्टर पर इस वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर है ना। दो क्या देखा था अपन इंट्रो पार्ट में, ये मान ले रहा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, उनके पीछे एंगल थीटा है। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर जो प्रक्षेप होगा, प्रोजेक्शन होगा है ना, वो मान ले रहा हूँ क्या, ये मान ले रहा हूँ ओ है, ये ए है, ये बी है। तो ये प्रक्षेप क्या होगा, ये ओ बी है ना, ओ बी होगा ना, जिसको अपन ने कैसे क्या फॉर्मूला देखा था कि ओ बी इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी कैप। इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो जिस ए वेक्टर किसका चाहिए, ए वेक्टर इंटू जिस पर चाहिए उसका यूनिट वेक्टर है ना। ये फॉर्मूला देखा था, क्या था ये, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर है ना। हाँ, अब इस वेक्टर पर इसका प्रोजेक्शन चाहिए, तो इसको मैं ए वेक्टर मान ले रहा हूं, इसको बी वेक्टर मान ले रहा हूं आंसर में। लेट ए वेक्टर इक्वल्स क्या है, आई कैप माइनस जे कैप, एंड बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप है ना। बोले सर इसको एक क्यों नहीं माना, क्योंकि अपना फॉर्मूला जिस फॉर्म में अपन याद कर रखे उसी फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करके सीधा आंसर फाइंड कर देंगे ना। इसका इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए ना, तो वेक्टर ओ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल्स क्या जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप। या इसको अपन ने भी याद किया था फॉर्मूले को, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यही है ना। अब वैल्यू पुट कर दो है ना, वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई कैप माइनस जे कैप डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो √1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर। तो आगे दो क्या जाएगा, दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, कोरस्पॉन्डिंगली ना। आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप के स्केलर प्रोडक्ट स्केलर कंपोनेंट के साथ, तो 1 × 1 1 प्लस -1 इंटू +1 -1 अपॉन में क्या है √2, तो क्या आ गया 0/√2, तो कितना आ गया 0 है ना। प्रोजेक्शन क्या आ गया, 0 आ गया। किसी एक वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन 0 आने का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये तो है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, और इसका इस पर प्रोजेक्शन क्या होगा, 0 होगा ना, है ना, क्योंकि इनके बीच एंगल कितना आ गया फिर π/2 है ना। तो अपन को वैसे तो आप ये भी शो कर सकते हो कि दो वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करना पड़े, तो उनका एक वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन निकालो, जो 0 आ जाएगा तो परपेंडिकुलर है, नहीं तो अपने पास कंडीशन है उसी से काम चला लेगा ना। हो सकता है ऐसे, है ना, ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह का ये क्वेश्चन आंसर नंबर 4, सदिश इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो ये मान ले रहा हूँ ए वेक्टर, लेट
ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, सेम कैलकुलेशन होगी ऐसी है ना, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो सीधा ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इस तरह से भी याद रख सकते हो ना, ए वेक्टर कितना है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप अपॉन में डॉट बी वेक्टर क्या है 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप रूट अपॉन में रूट 49 7 की स्क्वायर 49 प्लस माइनस 1 की स्क्वायर 1 प्लस 8 की स्क्वायर 64, तो इक्वल्स टू 7 प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस की 3 प्लस इंटू प्लस क्या आएगा 56 प्लस के 56 है ना, मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट सीधा कर दिया आप है ना, 50 100 114 रूट में 114, तो 56 में से 3 गए तो 53 और 7 60 बट्टा में रूट में 114। हाँ कोई फैक्टर होंगे नहीं, तो यह है ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन कितना है 60 अपॉन रूट 114। चेक करते हैं आंसर दोनों के, क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th। 3rd में 0 बिल्कुल सही है और 4th में 60 अपॉन रूट में 114 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5th देखो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्न सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है ना, तीन नीचे 3 वेक्टर दे रखे हैं 1 2 और 3, तीनों वेक्टरों को आपको कैसे प्रूफ करना है कि यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर प्रूफ करने के लिए आप क्या प्रूफ कर दोगे कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है 0 है। ठीक है, यह भी दर्शाइए कि सदिश ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है और ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी है ना, मतलब एक दूसरे के सारे क्या है परपेंडिकुलर है ना। तो आंसर में मान ले रहा हूँ एक को ए वेक्टर मान ले रहा हूँ, एक को बी वेक्टर और एक को सी वेक्टर ना। लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके मारा हूँ ना, 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना। बी वेक्टर इक्वल्स टू 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी के कैप है ना। एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप है ना। इन तीनों को पहले तो क्या करना है यूनिट वेक्टर शो करना है। मैं एक को कर दूंगा, बाकी दो को आप खुद कर लेंगे ना। मैं ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर सिद्ध कर दे रहा हूँ ना, प्रूफ कर दे रहा हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स क्या आया रूट में 2/7 की स्क्वायर प्लस 3/7 की स्क्वायर प्लस 6/7 की स्क्वायर, तो रूट में 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू एलसीएम लिया कितना है 49, 4 प्लस 9 प्लस 36, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 49 अपॉन 49 इक्वल्स कितना है 1 है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1 आ गया। देयरफॉर ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर है ना। इसी तरह बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे वो भी 1 आएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे वो भी क्या आएगा 1 आएगा, वो भी यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने प्रूफ कर दिया। बाकी के दो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ ना, इन दोनों को यूनिट वेक्टर प्रूफ करना आप पे छोड़ रहा हूँ, डू योरसेल्फ है ना। ठीक है, अब इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे की शो करना है। मैं ए डॉट बी है ना, इसको और इसको परपेंडिकुलर शो कर दूंगा, आप बी और सी को और ए और सी को भी आप शो करेंगे ना। मैं बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। अब दो वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करने के लिए अपन क्या प्रूफ कर देते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 आ गया है ना। नाउ ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करो, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। ठीक है, अब दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में अगर अपन को गिवन है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, कोरस्पॉन्डिंगली स्केलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे ना, तो 2/7 इंटू 3/7 प्लस 3/7 इसका जे का जे वाले के साथ इंटू माइनस 6/7 प्लस 6/7 इंटू के कैप का कंपोनेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे 2/7, मल्टीप्लाई कर दो 6/49 माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस 18/49 प्लस 12/49, एलसीएम लिया तो 49, 6 माइनस 18 प्लस 12, तो 18 माइनस 18 अपॉन 49, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया 0 आ गया। देयरफॉर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पे। ठीक है, ए वेक्टर को बी वेक्टर शो कर दिया मैंने, आप पे क्या छोड़ रहा हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आपको ये शो करना है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पे एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के। इसके लिए आप क्या शो कर दोगे कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल से कितना है 0, और इसके लिए आप क्या शो कर दोगे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना है 0। ये आप पे डू योर सेल्फ है ना, कर देंगे, इजी है, कर देंगे आप। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू 8 है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 8 टाइम है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है अपन को, है ना। जो चीज़ गिवन है वो लिखते हैं आंसर में। गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स क्या 8 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये बोले सर ये पहले दिया था, पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 7 के साथ स्टार्ट कर देंगे, वो पहले काम में आएगा बाद में। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ ना। एंड क्या दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स कितना है 8 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस इंटू माइनस माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इसका इसके साथ प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 8। ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की होल स्क्वायर, और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। बोले सर ये क्यों, अब दो बातें लिख रहा हूँ मैं। सिंस इसकी जगह ये लिखा, क्यों लिखा, आपने देखा था कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की होल स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों को कैसे काट दिया, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। बोले सर डॉट, अपने बताया था डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कम्यूटेटिव होता है ना, तो ये दोनों इक्वल हैं, है ना। ये कट गया, ये प्लस माइनस का था प्लस का कट गया, और ये दोनों ही हो गए ना। अब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 8 टाइम बी वेक्टर, इसकी जगह क्या लिखूंगा 8 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। सॉल्व करूँगा तो 8 8 जा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। सोल्व करना है इसका, तो सॉल्यूशन करना है ना, कॉमन एरिया दोनों जगह से 64 माइनस 8 सॉरी माइनस 1 इक्वल्स टू 8। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की होल स्क्वायर इनटू में 63 इक्वल्स टू 8, उधर डिवाइड में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8/63, इधर जाएगा रूट
मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू √8/63। प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि डायरेक्टेड या मैग्नीट्यूड या मॉडुलस है ना, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि डायरेक्टेड लाइन की लेंथ है वो पॉजिटिव होगी। तो इसको अपन थोड़ा सा यूँ भी लिख सकते हैं, क्या, 2√2 में रूट नो 3√7, 3√7 भी लिख सकते हैं ना। इसके फैक्टर करूँगा ना तो 3√7, 9×7=63। हाँ बिल्कुल सही है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया। और ये यहाँ इसकी जगह ये लिखा, कहाँ लिखा, कहाँ से लिखा था, बाय फर्स्ट। देखो ना, ए वेक्टर की जगह 8 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लिख दिया, ये कहाँ से लिखा, बाय फर्स्ट। सिंस देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स क्या है, 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर वो कितना है, 2√2/9√7। तो कितना है, इक्वल्स टू 16√2/9√7। चेक करते हैं आंसर नंबर 6, 10.3 में आंसर नंबर 6। (16√2/3√7) 3 है ना, 3 है, देखो गलती से लिख दिया, ठीक है। और 2√2/3√7 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है कि ब्रैकेट ऑफ 3a वेक्टर -5b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इसका चाहिए, इसके साथ 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान ज्ञात करिए ना। इन दो वेक्टर गिवन है, क्योंकि ये भी वेक्टर है, दो वेक्टर का सम सब्ट्रैक्शन है, और ये भी दो वेक्टर का सम है। तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये वेक्टर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए ना। तो आंसर में देखो गिवन 3a वेक्टर -5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर है ना। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उस पर काम करता है ना। तो 3a वेक्टर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे होगा ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6a वेक्टर डॉट a वेक्टर, ठीक है। फिर इसको इससे किया तो प्लस के 3 7 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 10 b वेक्टर डॉट a वेक्टर, ठीक है। उसको इससे किया तो माइनस के प्लस इंटू माइनस माइनस ना 35 b वेक्टर डॉट b वेक्टर। देखो फिर आ गया तो 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर की होल स्क्वायर प्लस 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस, क्योंकि b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो 10 इसको यूँ भी लिखते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर की होल स्क्वायर है ना। दो बातें लिखी बने, एक तो इन दोनों की जगह इसकी जगह ये, उसकी जगह लिखा एक बात ये, और एक इनको कम्यूटेट किया ना। तो क्या हुआ, सिंस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की होल स्क्वायर एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो देखो क्या हुआ, 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की होल स्क्वायर प्लस के 21 माइनस के 10, तो प्लस के 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस के 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 10.3 में 7th नंबर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण समान है, मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है, इक्वल है, ठीक है। परिमाण ज्ञात कीजिए, मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना है, और बोला उसने कि उनके परिमाण समान है, मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है, इक्वल है। दो वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो फाइंड करने में, ठीक है। और क्या किया देखो, इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। मतलब उनके बीच का जो एंगल है, मान ले रहा हूँ ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ना, इनके बीच का जो एंगल है ये तो 60 डिग्री है ना। और ए वेक्टर जो चीज़ गिवन है वो इधर ही लिख दे रहा हूँ ना, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर,
थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स कितना दिया है 1/2 है ना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहा हूँ ना। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये तो है इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा इक्वल्स क्या होगा 1/2। वैल्यू पुट कर दो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ए वेक्टर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कोस 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। कहाँ से लिखा अपने बाय फर्स्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की होल स्क्वायर इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 1/2 इंटू 2 इक्वल्स टू 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स क्या आया 1 है ना। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्यों है गिवन है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स नया 1। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कि यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए ए वेक्टर जो है वो क्या यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है ठीक है ए वेक्टर का ठीक है के लिए दिस गिवन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ज्ञात कीजिए ना। तो जो सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो आंसर में गिवन ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स कितना होगा 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड और क्या गिवन अपन को एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स कितना है 12 डॉट प्रोडक्ट कर दो इनका एक्स वेक्टर के साथ एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर फिर इसको इससे किया तो प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर फिर इसको इससे किया तो माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस सॉरी माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 12। ये दोनों तो कम्यूटेटिव होते हैं तो दोनों इक्वल है तो कैंसिल आउट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर की होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर की होल स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 12 क्यों क्योंकि ये 1 है बाय फर्स्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इक्वल्स टू √13 क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो नहीं सकता तो माइनस साइन मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कि यदि ए वेक्टर गिवन है बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर गिवन है ठीक है इस प्रकार है कि ए प्लस लेमडा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात करो ना। ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन के 10.3 में 10.3 में उनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक में यही है ना कि ए प्लस लेमडा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात करो ना। जो चीज गिवन है वो पहले लिखते हैं। आंसर में गिवन ए वेक्टर इक्वल्स क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ठीक है। बी वेक्टर इक्वल्स टू -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप ठीक है। सॉरी k कैप ये 2k कैप नहीं है ना k कैप। एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या है 3i कैप प्लस j कैप। एंड और क्या दिया आपको a वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है किस पर सी वेक्टर पर है ना। अब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। देयरफॉर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा 0। वैल्यू पुट कर दो ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो। ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा बी कितना है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट
सी कितना है 3i प्लस j इक्वल्स क्या होगा 0। इसको सोल्व करते हैं पहले, है ना। तो ये देखो इसका कोफिशिएंट दोनों ऐड होंगे ना, लेमडा हो गया ना माइनस लेमडा, तो 2 माइनस लेमडा i कैप 2j, जे के कोफिशिएंट इधर क्या है प्लस के 2 लेमडा और प्लस के 2, तो प्लस टू लेमडा जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट क्या है 3 प्लस लेमडा के कैप। ये तो भी ये ब्रैकेट सोल्व हुआ ना, इन दोनों वेक्टर इसको लेमडा स्केलर से मल्टीप्लाई करके इसको फिर इन दोनों को ऐड किया दो वेक्टर को ना, तो आई कैप कोफिशिएंट कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऐड होंगे ना। जब दो वेक्टर क्वांटिटी ऐड होती हैं कंपोनेंट फॉर्म में है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग है ना एलिमेंट क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग स्केलर क्वांटिटीज ऐड होगी ना। आई कैप के साथ सम होगा जे कैप का जे कैप की स्केलर क्वांटिटी के साथ और के कैप का के कैप के साथ ना। डॉट में क्या है 3i कैप प्लस जे कैप इक्वल्स टू 0। अब दो वेक्टर्स के कंपोनेंट फॉर्म में और उनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो उनके कोरस्पॉन्डिंग स्केलर क्वांटिटी जो वो क्या होगी मल्टीप्लाई होगी ना। तो 2 माइनस लेमडा इंटू में क्या आएगा 3 प्लस टू लेमडा 2 प्लस 2 लेमडा इंटू में क्या आएगा 1 प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू में क्या आएगा 0 इक्वल्स 0, क्योंकि के कैप का कोफिशिएंट के कैप इधर है ही नहीं तो कोफिशिएंट क्या हो गया 0 हो गया ना। अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 2 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा वो तो 0 हो गया इक्वल्स टू 0। 8 माइनस लेमडा इक्वल्स 0, तो लेमडा इक्वल्स कितना आया 8। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.3 में क्वेश्चन नंबर 10th में 8 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि दर्शाई कि दो शून्येतर सदिशों, शून्येतर मतलब नॉन जीरो वेक्टर है दोनों, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है दोनों नॉन जीरो हैं, जीरो नहीं है, मैग्नीट्यूड इनका जीरो नहीं है, ठीक है। के लिए दिस और दिस पर लंब है। ये जो वेक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, इस वेक्टर पर क्या है लंब है ना। आंसर में गिवन magnitude of a vector equals to not 0 and magnitude of b vector equals to not 0, है ना। इसको इस पर we show that to prove क्या प्रूफ करना हमें कि magnitude of a vector इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पे, इस पे है ना, इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, इस पे परपेंडिकुलर शो करना है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 शो कर दूंगा ना। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल्स क्या कर दूंगा 0। अब जो प्रूफ करना है उसकी LHS ले रहा हूँ। LHS इक्वल्स क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, है ना। तो ये मल्टीप्लाई होगा सिंपल। इसको पहले इससे करूंगा फिर इससे करूंगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर है ना, तो क्या हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होल स्क्वायर डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। फिर इसको इससे किया तो प्लस इंटू माइनस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये रहा, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट
ए वेक्टर, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर के बीच का है ना, दो वेक्टर के बीच का। बोले सर यहाँ तो नहीं लगाया आपने डॉट, ये तो दोनों, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, इन दोनों के बीच में तो सिंपल मल्टीप्लाई होगा ना। डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में है? इस वेक्टर के बीच में और इस वेक्टर के बीच में, ही रहा ना। फिर इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या होगा, प्लस ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी, इनको आगे पीछे कैसे भी लिखते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको मैं इससे करूँगा मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। आप ये मत सोचेंगे सर आप यहाँ पे डॉट क्यों नहीं लगा रहे, दो डॉट दो वेक्टर के बीच का प्रोडक्ट है, वेक्टर के बीच का, वेक्टर के बीच, ये तो स्केलर है, सिंपल मल्टीप्लाई होंगे ना। जैसे 2 डॉट 3 थोड़ी ना लिखता हूँ, 2 गुणा 3 लिखता हूँ ना, वो तो सिंपल गुणा होंगे। फिर इसको इससे किया तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर हो गया ना, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हाँ, होल स्क्वायर, फिर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इक्वल्स देखो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की होल स्क्वायर, क्योंकि बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की होल स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए बी का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट, ये दोनों, क्योंकि ये क्या है, कम्यूटेटिव है, दोनों इक्वल है ना, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, माइनस ये क्या हो गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये आ गई। ये भी दोनों क्या होगी, कैंसिल, दोनों क्वांटिटी सेम है ना, स्केलर स्केलर, चाहे 4 गुणा 3 करो तो भी 12 होंगे, 3 गुणा 4 करो तो भी 12, 4 वैल्यू नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल दिया आपको ना, इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू आर एच एस, देयरफॉर ये जो है इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, जो परपेंडिकुलर है किस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये शो करना था हमें, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू भी 0 है, तो सदिश बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बी वेक्टर क्या हो सकता है ना। आपको बताना है, थोड़ा एक थ्योरी टाइप में है ना। देखो कैसे, सिंस गिवन क्या है अपन को, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स 0 है ना, इससे कुछ कंक्लूजन निकल के आया। देखो क्या होगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की होल स्क्वायर इक्वल्स कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इसकी वैल्यू यही होती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स भी क्या है, 0, ये भी गिवन है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू में कोस थीटा इक्वल्स क्या होगा, 0। अब यहाँ क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 0 है ना, 0 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा इक्वल्स क्या होगा, 0। तो अब यहाँ बी वेक्टर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, चाहे 0 वेक्टर हो, है ना, शून्य सदिश हो, नल वेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, इससे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, बी वेक्टर से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0, तो चाहे कुछ भी रखूँ यहाँ पे कुछ भी रखूँ, ये 0 ही होने वाला है ना, क्योंकि ये 0 है, इसका मैग्नीट्यूड 0 है बाय फर्स्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कुछ भी हो सकता है। देयरफॉर बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, चाहे प्लस चाहे माइनस चाहे नल वेक्टर, है नहीं, एनी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, इस तरह से। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 दो क्या करेगी, यदि ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार है, तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, इस प्रकार है, किस प्रकार कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू कितना है, 0 है, नल वेक्टर है, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात करो। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है ना। तो पहले जो गिवन है वो वैल्यू देखते हैं क्या है ना। आंसर में गिवन ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, therefore magnitude of a vector equals to
मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल्स टू कितना होगा 1। यूनिट वेक्टर है ना, ठीक है। देयरफॉर एंड और क्या दिया है, और क्या दिया आपको, और क्या दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स कितना दिया है 0। तो जीरो वेक्टर का, नल वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो भी क्या हो जाएगा 0, है ना। देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालूं मैं उसी के साथ प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना देगा, वो 0 देगा। देगा कि नहीं देगा, हम सिंपल मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसी तरह से इसको इससे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर इसको इससे प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स कितना हो जाएगा 0। ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, है ना। इन दोनों को क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए, इसको भी कम्यूटेट कर देंगे, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, जो अल्फाबेटिकली रीअरेंज करें इसको ना, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू 1, इसको नंबर फर्स्ट मान लो ना, इसकी 1 और इसकी 1, है ना। तो 1 प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए डॉट सी, तो 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए बी से हो गया है ना, ये कितना है 1 प्लस बी सी, बी डॉट सी, तो 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए सी हो गया, बी सी हो गया, ये क्या है 1 इक्वल्स टू 0। कहाँ से लिखा आपने, बाय फर्स्ट, ये 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, उधर जाएगा तो माइनस, और इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू -3, है ना। और इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको पास में लिया जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, प्लस सी वेक्टर या ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू -3/2। ये वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी ना। देखो ना, ए वेक्टर डॉट बी डॉट सी डॉट ए, बस हमें तो सी डॉट ए फाइंड करना था, और आपने ए डॉट सी, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं। देखते हैं फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 10.3 में क्वेश्चन नंबर 13 -3/2 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 दो क्या है कि यदि ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 अथवा बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर होता है। हाँ होता है, ठीक है, होता है भी। ए वेक्टर इक्वल्स टू नल वेक्टर है या बी वेक्टर इक्वल्स टू नल वेक्टर है, तब ए डॉट बी 0 होगा, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड 0 होगा ना। परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, मतलब इसका अपोजिट ट्रू नहीं है, होना आवश्यक नहीं है। हमेशा इसका अपोजिट ट्रू होना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 है तो जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर भी 0 हो या बी वेक्टर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स क्या होता है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू में कोस थीटा ना। अगर या तो ये नल वेक्टर है या ये नल वेक्टर है, तो यहाँ इनका मैग्नीट्यूड 0 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये तो ठीक है, हमेशा सही बात है ना। दोनों में से एक भी नल वेक्टर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। ठीक है, इसका अपोजिट ट्रू नहीं है ना, हमेशा ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों 0 है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है,
तो जरूरी नहीं है कि ये जीरो वेक्टर हो या ये जीरो वेक्टर हो, नल वेक्टर है ना, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है कोस थीटा पे भी तो डिपेंड कर रही है। कोस थीटा पे डिपेंड करने के दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो नॉन जीरो होते हुए भी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो कैसे आंसर में एग्जांपल लेना मेरे को ना, और उनका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो शो करना और फिर शो करना है कि नल वेक्टर नहीं है ना। मान ले रहा हूँ लेट ए वेक्टर मैंने मान लिया 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है ना, और बी वेक्टर ले लिया मैंने 6i कैप माइनस 7j कैप माइनस 5k कैप है ना, दो ले लिए। और इनका मेरे को देखो, मेरे को क्या शो करना है कि इनका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो है और ये दोनों नल वेक्टर, दोनों में से एक भी नल वेक्टर नहीं है ना। सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पहले तो फाइंड करना है कुछ, क्या होगा, ए वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 6i कैप, कोई भी ले लो ना, कोई भी ले लो, माइनस 7j कैप माइनस 5k कैप है ना। मेरे को इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है, तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया 6 दूनी 12 माइनस के 7 माइनस के 5 माइनस के 12 प्लस के 12 जीरो हो जाएगी है ना। डॉट प्रोडक्ट में ही तो होगा, कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे, तो 6 दूनी 12 प्लस के माइनस के 7 माइनस के 5 तो कितने हो गए 12 माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया। परंतु मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल क्या आया 2 की स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना है रूट में 6 जो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स क्या होगा 6 की स्क्वायर 36 प्लस माइनस 7 की स्क्वायर प्लस के 49 प्लस माइनस 5 की स्क्वायर प्लस के 25 तो कितने हो गए रूट में 9 5 14 9 6 15 5 20 ठीक है 4 4 8 3 11 110 154 64 54 74 80 हाँ ठीक है 110 वो भी नॉट इक्वल जीरो है ना। देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो बट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू नॉट जीरो एंड और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू नॉट जीरो ना, ये ट्रू नहीं है ना। उसने बोला कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर इन दोनों में से एक वेक्टर नल वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। इसका विलोम सत्य नहीं, मतलब किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ये रहा आपने एग्जांपल दे दिया, तो उनमें से एक भी जरूरी नहीं है कि एक भी नल वेक्टर हो, दोनों भी नल वेक्टर नहीं है ना, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट किस पे निर्भर करता है, कोस थीटा पे भी ना, तो थीटा भी तो जीरो हो सकता है ना। इस तरह से एग्जाम्पल दे दिया आपने। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है कि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष क्रमशः ये हैं, कोऑर्डिनेट दे दिए, तो कोण एबीसी ज्ञात कीजिए ना। तो मैं मान ले रहा हूं ये एक ट्राइंगल है ए बी सी ना, ए की कोऑर्डिनेट है दिस, बी के दिस और सी के दिस ना। अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो इनसे मेरे को क्या पता चल गया, इनके पोजीशन वेक्टर, ये मान ले रहा हूँ ओरिजिन है, तो ए का पोजीशन वेक्टर तो ये रहा ए वेक्टर मान लिया, और बी का पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया बी वेक्टर है ना, ठीक है, ये बी वेक्टर है, और सी का पोजीशन वेक्टर मैंने क्या मान लिया ये सी वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। तो मुझे कोण एबीसी ज्ञात करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है ना। ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए मैं क्या निकालूंगा, बी ए वेक्टर निकालूंगा और बी सी वेक्टर निकालूंगा, इनके बीच का जो एंगल है ये वाला थीटा फाइंड कर लूंगा ना। समझ में मैं क्या करने वाला हूँ, एक ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है तो मेरे को उनके क्या पता चल गए, पोजीशन वेक्टर पता चल गए, और मुझे एक एंगल फाइंड करना, तो मैं क्या करूँ उस पॉइंट से स्टार्ट होने वाले दो वेक्टर, उस पॉइंट को उस वाले वर्टेक्स को इनिशियल पॉइंट लेके दो वेक्टर बने, एक तो बीसी वेक्टर और एक बी ए वेक्टर बने, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना, तो डॉट प्रोडक्ट करूंगा दोनों वेक्टर का
आ जाएगा मेरे पास, है ना, गिवन आंसर में। लेट या गिवन है, गिवन जो वैल्यू वो लिखते हैं पहले। गिवन ए क्या है 1 2 3, कोमा बी क्या है -1 0 0 एंड सी क्या है 0 1 2, है ना। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसको मैंने किससे लिखा है, ए वेक्टर से क्या है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, जिसको मैंने किससे लिखा है बी वेक्टर से, क्या है -i कैप, बस इतना ही, 0 0 है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, जिसको मैंने किससे लिखा सी वेक्टर से, वो क्या है 0 j कैप प्लस 2k कैप, है ना। हाँ, तो अब मैं क्या निकालूंगा, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर ना। देयरफॉर बी ए वेक्टर है ना, इनिशियल पॉइंट के टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट करके वेक्टर लिख दूंगा। टर्मिनल पॉइंट कौन सा ए है ना, 1 -0 तो आई कैप होगा, 2 आई कैप है ना, तो 1 -1 तो क्या हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर कुछ कितना जाएगा, रूट में 4 + 4 + 9 9 13 4 17, रूट में 17 17, है ना। बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया बी सी वेक्टर, एंड बी सी वेक्टर इक्वल्स क्या है, इनिशियल पॉइंट बी टर्मिनल पॉइंट सी, है ना। तो 0 -1 तो क्या हो जाएगा आई कैप प्लस के आई कैप हो जाएगा ना, भी 0 -1 रखूंगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आई कैप, ठीक है, प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर इक्वल्स कितना आ जाएगा, रूट 1 + 1 + 4 इक्वल्स टू रूट में 5 6, ठीक है। अब क्या चाहिए मेरे को, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। देयरफॉर बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर इक्वल्स बी ए कितना है, ये रहा 2 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी सी कितना आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, है ना। ये सारी पीछे की चीज़ें थी, बी सी वेक्टर कैसे है, बी ए वेक्टर कैसे है ना, इन्हीं टर्मिनल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स में से इनिशियल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट सब ट्रैक करके वेक्टर लिख दिया, है ना। डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, आई कैप का कोर्स स्केलर कंपोनेंट आई कैप के साथ, तो 2 × 1 2 प्लस 2 × 1 2 प्लस 3 × 2 6 इक्वल्स कितना आ गया 6 4 10, ठीक है। नाउ देयरफॉर थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर। फिर वही बात कि सर यहाँ डॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोनों स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के लिए है, तो दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट है ना, स्केलर के बीच में नहीं। वैल्यू पुट कर दो, कोस इनवर्स बी ए डॉट बी सी कितना आया 10 अपॉन में बी ए का मैग्नीट्यूड √17 इंटू बी सी का मैग्नीट्यूड √6 मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा इक्वल्स क्या है, कोस इनवर्स 10 अपॉन 17 × 102। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं, अजीब सा आंसर है, चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 10.3 में क्वेश्चन नंबर 15 कोस इनवर्स 10 अपॉन √102 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 तो क्या है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी क्या है, सरेख है ना। तो देखो क्या होगा, सरेख होंगे, मान ले रहा हूँ 3 पॉइंट क्या है, सरेख है, ए है, ये बी है
और ये क्या है, सी है। तो ए की कोऑर्डिनेट क्या है, 1 2 7, बी के क्या है 2 6 3, और सी के क्या है 3 10 -1, है ना। अगर ये सरेख हैं, अगर ये तीनों बिंदु कोलिनियर हैं, तो क्या होगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू आएगा ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो लिखूं मैं, इफ ए comma B and C are collinear, then magnitude of a B vector plus magnitude of BC vector equals to आएगा magnitude of AC vector, है ना। तो निकालते हैं पहले AB vector, therefore AB vector इक्वल्स क्या आएगा, टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके कंपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे। 2 - 1, तो 2 - 1 तो क्या हो गया 1 आई कैप, प्लस 6 - 2 कितना आ गया 4 जे कैप, प्लस 3 - 7 कितना हो गया -k4 के कैप, ठीक है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर कुछ क्या है, √1 + 16 + 16 इक्वल्स टू √33, है ना। बी 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर क्या होगा प्लस के 16 होंगे, ठीक है। एंड बी सी वेक्टर इक्वल्स क्या है, देखते हैं। बी सी वेक्टर इनिशियल पॉइंट ये, टर्मिनल पॉइंट ये, है ना। तो 3 - 2 तो 1 हो गया आई कैप, ठीक है। 10 - 6 तो प्लस के 4 हो गया जे कैप, तो -1 - 3 तो -k4 के कैप, ठीक है। therefore magnitude of BC vector इक्वल्स कितना है, रूट में 1 + 16 + 16 कितना, रूट में 33, ये 1 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एंड मैंने माना, अब क्या चाहिए मेरे को, एसी वेक्टर। एसी वेक्टर इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट क्या है सी है। तो टर्मिनल पॉइंट के 3 में -1 तो कितना हो गया 2 आई कैप, 10 - 2 कितना हो गया 8 प्लस के 8 जे कैप, -1 - 7 कितना हो गया -k8 के कैप, है ना। तो कितना हो गया इसका मैग्नीट्यूड, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर इक्वल्स कितना आया, रूट में 4 + 64 + 64 इक्वल्स टू रूट, है ना। 64 दूनी 128, 132 मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर 64 है ना। टुकड़े करूं 132 के फैक्टर करूं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 33, है ना। तो इसके 2 का तो पेयर बन गया ना, 2 तो आ जाएगा बाहर, रूट में क्या आ गया 33 है ना। बोले सर इसके फैक्टर होंगे 3 और 11, आगे ये इनके पेयर नहीं बने तो वापस मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूट के अंदर ना। ये तो आपने सीखा तो बहुत छोटी क्लासों में, ठीक है। तो बाय फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर इक्वल्स क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर। बोले सर क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2√33 इक्वल्स टू √33 प्लस √33। देखो ना ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √33, ये देखो ना क्या 2√33 इक्वल्स टू है 2√33। देयरफॉर ए कोमा बी एंड सी आर कोलिनियर, तीनों के यहाँ सरेख हैं, इस तरह से शो कर देंगे ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कि दर्शाइए कि 3 वेक्टर दे दिए, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं ना। वर्टेक्स की एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान ले रहा हूं वो है ए बी सी, और इनके कोऑर्डिनेट दे दिए आपको। ए के दे दिए, मान ले रहा हूं क्या है 2i कैप -j कैप
प्लस के कैप, और बी के दे दिए आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप है ना, और सी के दे दिए 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप है ना। तो मतलब ये वर्टेक्स के क्या है, पोजीशन वेक्टर हैं, तीनों वेक्टर वर्टेक्स के क्या हैं, पोजीशन वेक्टर हैं। ये ए का पोजीशन वेक्टर, ये बी का पोजीशन वेक्टर, और ये सी का पोजीशन वेक्टर। इसको मान ले रहा हूँ ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर ना। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल की तीनों साइड के वेक्टर निकालूंगा ना, तीनों साइड के वेक्टर। ये तो वर्टेक्स के हैं, वो तो पोजीशन वेक्टर है। मैं क्या निकालूंगा, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकालूंगा, तीनों ना, ए बी बी सी और ए सी वेक्टर निकालूंगा। फिर उनके मैग्नीट्यूड निकाल के देखूंगा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। अगर यही वेक्टर आपको पता है, इन वेक्टर को देख के आपको पता नहीं चलता कि पोजीशन वेक्टर है, लाइन के वेक्टर है, अगर वो यूं बोल देता कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की रचना करते हैं, भुजाओं की रचना करते हैं, फिर सीधा मैं इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकालता और पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करवा के देखता, अगर ये साइड के में वेक्टर होते। लेकिन उसने क्या बोला, वर्टेक्स के वेक्टर, तो ये क्या होंगे, पोजीशन वेक्टर। ये ओ है, ओरिजिन है ना आंसर में। माना ए कोमा बी व सी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, इसलिए ए वेक्टर इक्वल्स क्या दिया आपको, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर इक्वल्स क्या दिया है, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। एंड सी वेक्टर इक्वल्स क्या दिया है, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप है ना। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर जिसको मैंने ए वेक्टर मान रखा है, ये क्या है ओ बी वेक्टर जिसको मैंने बी मान रखा है, और ये क्या है ओ सी वेक्टर जिसको मैंने क्या मान रखा है, सी मान रखा है ना। तो पहले मैं ए बी वेक्टर निकालूँ, देयरफॉर ए बी वेक्टर इक्वल्स क्या है, इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट बी है ना। इसमें से ये जाएगा तो माइनस के आई कैप, इसमें से ये जाएगा तो माइनस के 2 जे कैप, क्योंकि माइनस 3 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 1 तो माइनस के 6 के कैप। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल्स क्या है, रूट 1 प्लस माइनस 1 की स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 36 तो रूट में 41, नंबर फर्स्ट। फिर बी सी वेक्टर निकालूंगा, बी सी वेक्टर इक्वल्स टू 3 माइनस 1 तो 2 आई कैप माइनस 4 प्लस 3 तो माइनस के जे कैप माइनस 4 प्लस 5 तो प्लस के कैप। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर इक्वल्स टू 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6, नंबर 2। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, मेरे को चाहिए ए सी वेक्टर। एंड ए सी वेक्टर इनिशियल पॉइंट ए टर्मिनल पॉइंट सी, तो 3 माइनस 2 तो आई कैप माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस के 3 जे कैप माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस के 5 के कैप है ना। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए है इसका, और टर्मिनल पॉइंट कौन सा, सी है ना। तो इसमें से इसके कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे है ना, कंपोनेंट फॉर्म में। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर इक्वल्स क्या है, रूट में 1 की स्क्वायर 1 प्लस माइनस 3 की स्क्वायर 9 प्लस 5 की स्क्वायर 25 25 10 रूट में 35 है ना। हाँ ये थर्ड, ये नंबर थर्ड बाय फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर की होल स्क्वायर इक्वल्स टू आया मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर की होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर की होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि
ए बी वेक्टर का, क्यों? क्योंकि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 41 इक्वल्स टू बी सी का कितना है 6 + 35, तो 41 बराबर क्या है 41। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, and in which सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ए बी के अपोजिट साइड, ए बी के अपोजिट जो एंगल कौन सा है? एंगल सी इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री। ये भी आपने बता दिया ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कौन है? ए बी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर हाइपोटेन्यूज, तो वो है 90 डिग्री का। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, ऑप्शनल है कि यदि शून्येतर सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है, ए जो है ए वेक्टर जो है नॉन जीरो वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए है, और लैम्डा एक शून्येतर सदिश है, लैम्डा भी है, वो भी एक नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है, तो लैम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है यदि इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल करती है ना। गिवन आंसर में गिवन ए वेक्टर नॉट इक्वल्स टू नल वेक्टर, देयरफॉर एंड क्या दिया है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स क्या है? ए। ठीक है, एंड लैम्डा क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये बातें उसने दी है। अब ये क्या है? लैम्डा ए वेक्टर क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। सिंस लैम्डा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर दिया उसने, देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर इक्वल्स क्या होगा? 1। मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इंटू मतलब मॉडुलस ऑफ लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1। तो लैम्डा और ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी दी है? ये ओपन है ना, ए दी है इक्वल्स टू 1। कहाँ से? बाय फर्स्ट। इनमें से कोई कंडीशन है क्या? ऐसी तो नहीं है। देखो ए इक्वल्स कितने? 1 बाई मॉडुलस ऑफ लैम्डा, ये है क्या? हाँ, डी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी इज अवर करेक्ट आंसर। चेक करते हैं 18th डी इज अवर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.4 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।